गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए हैं, पर कहाँ के लिए ये अभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं न्यू ईयर की ट्रिप के लिए। हाँ जी, हर बार जाते हैं हम, हर साल कहीं ना कहीं की ट्रिप रहती है हमारी न्यू ईयर की। तो कभी पहाड़ों पे जाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। तो अर्ली मॉर्निंग निकले थे, बट अब सुबह भी हो चुकी है। तो अभी भी आप लोग गैस करो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं इस बार न्यू ईयर की ट्रिप के लिए। तो अभी आप लोगों को मेरा ड्रेसअप भी दिखेगा कि हम लोग कहाँ गए थे, सब कुछ पता चलेगा धीरे धीरे से ब्लॉग में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ब्लॉग। और देखो, मैं आगे हम लोग चलते जा रहे हैं, पर आप लोग गैस नहीं कर पा रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो देखो मेरी पिक पिक से शायद आपको कुछ अंदाजा लगे। तो ये ड्रेस कहाँ की है? आ, जो लोग गैस कर लें तो कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं कि कहाँ की है ये ड्रेस, कहाँ गए थे हम लोग घूमने। हाँ जी, हम लोग गए थे जयपुर। तो एक्चुअल में राजस्थान हमारा इस बार की जो ट्रिप थी, तो हमने राजस्थान डिसाइड किया था। एक्चुअली हर बार ना क्या होता है कि हम लोग ना पहाड़ों पे या कुछ सी भी मतलब ऐसे हिल स्टेशन ही चले जाते थे। बट इस बार हमने डिसाइड किया कि हम हिल स्टेशन नहीं जाएंगे, इस बार हम कुछ न्यू ट्राई करेंगे। तो हमने कहा कि दिल्ली के नियर भी है राजस्थान, तो हमने कहा इस बार चलते हैं राजस्थान। और यहाँ पर गाइस अगर मैं आपको बात करूँ तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को। तो यहाँ पर अभी हम देखो पहुँचे नहीं हैं, रास्ते में ही हैं हम लोग। यहाँ की अगर ट्रैफिक की या फिर गाड़ी चलाने वालों की अगर मैं बात करूँ, तो गाड़ी ये लोग ना ठीक नहीं चलाते। अगर मतलब मैं अपना पर्सनल जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारी गाड़ी का भी एक्सीडेंट होते होते बचा था। बट हम लोग ना बहुत मतलब आप ये लगा लीजिए, मैं हम लोग बहुत मतलब बहुत ही अ, अच्छे से चला रहे थे। बट आप अपनी गाड़ी की तो गारंटी ले सकते हैं कि आप किस तरीके से चले, अदरवाइज दूसरी की जो गाड़ी है वो किस तरीके से चला रहा है, तो इसकी तो कोई गारंटी होती नहीं है। तो ये लोग मतलब बहुत रफली चला रहे थे। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो ट्रैफिक था, तो वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं थोड़ी-सी अच्छी नहीं लगी। ये मेरा खुद का पर्सनल है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी की अपनी-अपनी सोच होती है। तो जो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी मैंने वही यहाँ के लिए बोली है। अदरवाइज़ जयपुर था बहुत अच्छा। काफ़ी अच्छा स्टेट है यार। और देखो, जयपुर अपने आप में देखो, अब मेरे को सबसे अच्छी क्या लगी ना, हम सोच रहे हैं इस बार पहाड़ों पे नहीं गए, बट हमें यहाँ घुसते ही पहाड़ भी दिखे। तो पहाड़ों वाली फीलिंग भी आ गई। अभी हम पहुँच चुके हैं। तो ये था हमारा होटल, तो जयपुर होटल था ये। तो मेन मार्केट के अंदर ही था। यहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ पास ही पास इजी अवेलेबल हो सकती थी। तो अच्छा था। मतलब अगर एक्सपीरियंस अगर मैं होटल का आप लोगों को शेयर करूँ, तो अगर रेट वाइज भी करें तो चीप एंड बेस्ट कहूँगी इसको मैं। तो बहुत अच्छा था। सर्विस भी ठीक ठाक कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, तो बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं कहेंगे, ठीक ठाक थी। हाँ, जगह काफ़ी थी। तो लोन वगैरह पार्किंग देखो, यहाँ बच्चे किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं ना, तो बच्चों को अच्छा लग रहा था। तो जैसे जैसे ये लोग डांस देख रहे थे ना मूवीज़ वगैरह में, तो उस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो बच्चों की मस्ती तो होता है कि कहीं भी स्टार्ट हो जाती है। तो लुकिंग वाइज हवेली की तरह था। जैसे राजस्थान में एक थीम होती है, क्योंकि रजवाड़ा शहर है, तो ऑब्वियसली सी बात है, तो राजाओं जैसा ही ये होटल था। काफ़ी अच्छा था, गार्डन एरिया काफ़ी अच्छा था, स्पेस बहुत था, मतलब कई गाड़ियाँ खड़ी हो सकती थी, काफ़ी बड़ा भी था। और अगर मैं बात करूँ रेट की, तो चीप एंड बेस्ट था। अगर जैसे कि जयपुर में काफ़ी काफ़ी जो है कॉस्टली होटल्स भी हैं, क्योंकि अगर छोटे से छोटे में भी आप जाते हो, तो आपका मतलब अगर हम पर डे की बात करें, तो 15 से 20 हज़ार अच्छे होटल के लगते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं था, ये उससे कम था। तो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं आप इस होटल के अंदर। और सर्विस, रूम सर्विस वगैरह भी ठीक थी, रूम्स भी तो ठीक ठाक था, मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा। तो जो पीछे हमारे बैक साइड भैया थे, उन्होंने हमें जयपुर घुमाने के लिए
वही घुमाएंगे हमें। तो वो गाड़ी लेके आ चुके थे हमारे होटल के बाहर, तो बोले थे आप लोग डिसाइड कर लो जल्दी जल्दी कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। बाकी को तो देखो, जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं उनको सब कुछ पता रहता है, ठीक है। तो उन्हें पता था कि हमें वो कहाँ लेके जाए। तो सबसे पहले वो लेके गए थे हमें हवा महल। तो ये है जयपुर का हवा महल। यहाँ पे इस तरीके की मूर्तियाँ थीं। तो देखो, अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है ये एक तरीके से। इसे सन 1799 में राजस्थान की जयपुर बड़ी चौपड़ पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लाल चंदन उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत है, जो ऊपर से केवल 1.5 फुट चौड़ी है। बाहर से देखने पर मधुमक्खी की छत्ते के समान, देखो दिखाऊंगी तो दिखेगा भी। अंदर इस तरीके से म्यूजिक भी यहाँ पे चल रहा था। तो जो जो मुझे मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है इसके बारे में, वो मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें कुछ नहीं है जिसमें 900 अगर 953 बेहद खूबसूरत आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिसे झरोका कहते हैं। इन खिड़कियों का जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना थी कि बिना किसी निगाहें पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराना की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह या गलियारों में होने वाली रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधि का अवलोकन कर सके। इसके अतिरिक्त वैचुरी प्रभाव के कारण जटिल संरचना वाली जालीदार झरोकों से सदा ठंडी ठंडी हवा महल के भीतर आती रहे, जिसके कारण तेज गर्मी से भी महल के सदा वातानुकूलित सा ही रहे, मतलब जो उनका वातावरण है थोड़ा सा अच्छा रहे। तो यहाँ की मार्केट ये थी। तो जब हम वहाँ से निकले तो इस तरीके की मार्केट थी वहाँ पे, काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ मार्केट की, तो अन्य सारी चीज़ें जो जयपुरी होती हैं, ये है आपका जल महल, जो हमें रास्ते में ही पड़ा था। तो हमने वहाँ पे पापड़ वापड़, तो यहाँ पे पापड़ काफ़ी मिल रहे थे, तो हम लोग बस कुछ नहीं मिला तो हमने कहा पापड़ ही खा लेते हैं। तो ये मार्केट थी, वहीं पे लगी हुई थी। जल महल के बाहर ही लगती है, क्योंकि अब जल महल ना उस तरीके का नहीं है। भैया बता रहे थे बस कुछ नहीं है, वो गंदा पानी है, मतलब उसके अंदर कभी कभी यहाँ पे ना एक्चुअल में लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये भैया जो थे हमारे साथ, उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें बताई थी। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने हमें, जो जो भैया ने बताई, वही मैं आपको बता रही हूँ। बाकी अगर हवा महल की बात करें तो नीट एंड क्लीन था, अंदर से काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज था, काफ़ी रास्ते भी थे। और जो हम जिस किसी भी महल में जा रहे थे ना, वहाँ के बारे में पूरी डिटेल एज अ पत्थर पर पूरी लिखी हुई थी। तो वो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो वो सारा काफ़ी बड़ा था। एग्जिट का जो एरिया था वो अलग था। और मार्केट भी कुछ कुछ ना, मार्केट इसके अंदर ही थी, मतलब जैसे आपका कॉफ़ी कैफ़े था। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी खाने की थोड़ी थोड़ी अंदर मिल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं, पर क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो दोनों साइड था ये, मतलब बहुत बड़ा है तो इसलिए वहाँ पे थी चीज़ें। और अंदर जयपुर में जो म्यूजिशियंस होते हैं, तो वो सारे अपना प्ले भी कर रहे थे। तो बाहर से कुछ लुकिंग जो थी, ये हम अब जो है ना सेकंड माले पे आ चुके हैं, मतलब ये टॉप था यहाँ पे। तो अभी इससे भी ऊपर है, जब हम इससे ऊपर जाते हैं ना, तो हमें मतलब पूरा जयपुर दिखाई दे रहा था यहाँ से। इस तरीके की यहाँ पर जयपुरी सॉन्ग्स वगैरह प्ले हो रहे थे इस तरीके से ना, कठपुतली वाले। तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब देखने के लिए। मतलब देखिए, मुझे मैं इतने मतलब स्टेट्स घूमी हूँ, बट मुझे अगर मैं पसंदीदा स्टेट की बात करूँ, तो मुझे पर्सनली जयपुर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वहाँ पे ना सच में, मतलब अगर आपके पास एक तो टाइम होना चाहिए कि आप एक दिन में तो आप जयपुर घूम नहीं सकते, क्योंकि एक ही महल इतना बड़ा होता है। और वहाँ की चीज़ें आपको जानने में टाइम लगेगा लगेगा गाइज। और मतलब एक महल के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा या 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। क्योंकि कई कई में तो म्यूजियम भी हैं बने हुए। बस इसमें हवा महल में ऐसा कुछ नहीं था, इसमें फोटोग्राफी वगैरह लोग करा रहे थे। और जगह जगह इस तरीके से म्यूजिशियंस जो राजस्थानी थे, तो वो थे। यहाँ पे दियारा भी थी, तो गोदी में बैठ गई थी इनके अंकल के। तो बस इसी तरीके से था, पूरा पत्थर का बना हुआ था। बाकी जो मैंने आपको डिटेल पहले ही बता दी है कि किस सन में बना ये, तो जो इतना देखो मेरे को पता था वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। हाँ, यहाँ पर मुझे लगता है कि
जो पर्दा प्रथा पहले थी ना, वो अब भी कहीं न कहीं कायम है, क्योंकि मैंने मोस्टली जो यहाँ की लोकल लेडीज़ थी, या जहाँ से हमने मतलब जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने लोकल एरिया से जो गाड़ी घुमाई थी, तो वहाँ पे आपको सब मुँह ढके दिखेंगे। मतलब ठीक है, अपनी-अपनी सोच है, अगर उन्हें उस चीज़ में खुशी मिलती है तो इट्स ओके। बट थोड़ा-सा हम रूढ़िवादी अगर कह लें या जो भी कह लें, लेकिन अगर थोड़ा-सा है जयपुर में, मतलब जो पर्दा प्रथा की बात करें तो पर्दा तो है यहाँ पर, और यहाँ पे मैं आपको ऊपर दिखाने का भी चीज़ें कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके की निकाशी थी, है ना? यहाँ पे नक्काशकारी जो मतलब कर रखी थी, बहुत अच्छी कर रखी थी, और आपको बाहर से भी दिखाने की कोशिश करूँ, कुछ इस तरीके से था। तो बहुत मतलब सुंदर लग रहा था, ये बहुत सुंदर लग रहा था, और सबसे टॉप पे जाने के बाद तो ना इसका जो मज़ा था ना दुगना हो रहा था, क्योंकि और इस तरीके के ये राजा थे इनके अंदर। तो मैं पिक्स भी आपको बीच बीच में मैं डाल रही हूँ, ये इस तरीके की नक्काशी थी यहाँ पर। तो हम लोगों ने टॉप पे जाके ये फ़ोटो क्लिक्स कराए थे कुछ, तो इस तरीके से। और ये देखो, ये हाँ, ये तोप रखी थी इनके बाहर ही। और बताऊँ इसमें ना क्या हुआ था, एक मूवी की शूटिंग हुई थी, शायद जोधा अकबर या किसी की मूवी की शूटिंग हुई थी ना, तो वहाँ पर वो लोग ना अपनी कढ़ाई, बहुत बड़ी-बड़ी कढ़ाई थी, जैसे कि मतलब जो खाना बनाती होंगी जो रानियाँ, तो वो जो कढ़ाई थी वो यहीं पे ये लोग छोड़ के चले गए। तो वो भी हमने देखी, बहुत-बहुत बड़े-बड़े कढ़ाई थे। तो यहाँ पे तो अब हम जो आ गए हैं वो है दूसरा किला, ठीक है? तो वो हम घूम चुके हैं। तो यहाँ पे इस किले की एंट्रेंस इस तरीके थी, तरीके की थी कुछ। तो ये तो यार बहुत बड़ा था, सच बताऊँ तो। यहाँ पे इस तरीके सनराइज़ पॉइंट था, और मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ। इस तरीके का सनराइज़ पॉइंट था यहाँ पे। तो बहुत मतलब काफ़ी बड़े-बड़े थे, मतलब अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़े-बड़े किले थे यहाँ पर जयपुर के अंदर। और देखो ये मैं जाती हुई यहाँ पर, और मतलब गाड़ियाँ ना बहुत ही दूर खड़ी कर दिया जाती थी, और मतलब हम लोग ना पैदल काफ़ी चलते थे। अगर मेरा मानना ये है कि अगर सर्दी नहीं होती, अगर गर्मी होती ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चलना मुश्किल होता, बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली में तो वैसे ही यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे सच बताऊँ ना, तो यहाँ पे सर्दियों में आना सबसे अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में तो आना बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ घूमने लायक। अगर आप घूमेंगे, जिस तरीके से ये महल बने हुए हैं पत्थर के, तो इन पे चलना पॉसिबल कैसे होगा? मतलब मेरी समझ से बाहर है कि अगर गर्मियाँ तो अवॉइड ही करें जयपुर जाने के लिए, सर्दियों में बहुत अच्छा भी लगता है और मज़ा भी आता है। और यहाँ पर आपको मैं बात करूँ, तो हम इतने भारी-भारी कपड़े ले गए थे, बट हमने किसी ने नहीं पहने, क्योंकि यहाँ का जो मौसम था ना, बिल्कुल मतलब एक टी-शर्ट लाइक था। हम एक टी-शर्ट में भी दिन में आराम से घूम सकते थे। सुबह की और शाम की थोड़ी बहुत ठंड थी, जब हम स्वेटर वगैरह हल्के से स्वेटर यूज़ कर रहे थे। अदरवाइज़ कोई जैकेट वगैरह की कोई हमें ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे। और ये हम यहाँ पर ये आ गए नाहरगढ़ में। देखिए नाहरगढ़ फोर्ट लिखा हुआ है, आपसे बातें करते-करते भूल गई नाहरगढ़ फोर्ट में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे एंट्रेंस के ही इस तरीके से ये कैमरा था। वो कह रहे थे कि ये ना सबसे बड़ा कैमरा है यहाँ पे। ये इस तरीके से देखो, थ्री इडियट वाले जो मूवी थी उनका भी सारा ये था। यहाँ पे क्रिसमस 25 मतलब सेलिब्रेट करा गया होगा, तो वो भी था यहाँ पे इस तरीके से। और इसमें ना एक म्यूजियम भी था, बहुत अच्छा म्यूजियम था। तो वो हमें एंट्रेंस, लेकिन उसमें क्या था ना कि हम कुछ जगह पे जो था कैमरे अलाउ नहीं थे। मतलब कहीं तो ऐसा था कि आप फोटो क्लिक, यहाँ पे देखो ये इन्होंने जादू भी करके दिखाया, तो परी को भी बुलाएंगे, परी के सामने भी ये लोग जादू वगैरह करेगा ये। तो कुछ नहीं कर रहा था, मतलब हाथों की सफाई होती है, एक जादू क्या होता है, हाथों की सफाई थी बस। तो इन्होंने इस तरीके से परी को बुलाएंगे, कहेंगे आप ये चीज़ करो, ये चीज़ करो। यहाँ पे दियारा और दक्ष दोनों बैठे हुए हैं, अभी बुलाएगा परी को, तो परी के साथ भी कुछ प्ले करेगा ये। तो बच्चे मतलब बहुत खुश थे, क्योंकि एक्चुअली हर बार हमारा ये होता था कि हम जाते थे पहाड़ों पे। तो मेरा था इस बार पहाड़ नहीं जाना। एक्चुअली मेरा मन जो था ना, सच बताऊं तो मेरा मन था उड़ीसा जाने का।
बट उड़ीसा का टेम्परेचर अगर हम चेक करते तो जैसे दिल्ली में सर्दी हो रही है शायद ऐसी ही सर्दी का टेम्परेचर हो रहा था वहाँ, क्योंकि हमें पुरी जाना था। वहाँ कैंसिल हो गया तो हम चले गए जयपुर। तो देखो परी यहाँ पे कर रही है, अभी देखो इसके मुंह से बॉल निकलेगी, तो देखो, तो मैंने अभी इसके पेट में चली गई, मतलब देखो बॉल आ गई ना। तो ये बस जादू इन्होंने किया था, बस इनके हाथ की सफाई थी, अदरवाइज कुछ नहीं था। तो परी डर गई कि मेरे मुंह में इतनी बड़ी बॉल कैसे आ सकती है। बट ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डांस हो रहा था। यहाँ पे बस ये मतलब सबको बुला रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना जहाँ जो महल के अंदर जाना था हमें, तो यहाँ पे महल है एक अंदर, तो उसमें मतलब रानी राजाओं की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई है। बट उसमें भी मैं आप लोगों को बता दूं तो उसमें भी अलाउ नहीं था कैमरा ले जाना, मतलब फ़ोटो वगैरह क्लिक्स नहीं करने थे। तो जो रास्ता ये दिख रहा है ना, ये रेलिंग, यहाँ से एक महल का, शीश महल, तो रास्ता था शीश महल का, वहाँ पूरा जो था कांच का बन रहा था, ठीक है। और उसके अंदर मतलब शीशे से सारी नकाशी की गई थी उनके अंदर। तो नंबर आता है तो मतलब ज़्यादा लोग अलाउड नहीं थे, मतलब थोड़े थोड़े लोगों को अलाउ कर रहे थे वहाँ पे जाने के लिए। तो 15-20 लोग ऐसे ही जा रहे थे। उसके बाद तो अंदर तो पिक्चर क्लिक नहीं करना थी, तो बाहर आके हमारा शेर, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये शेर था, तो बिल्कुल रियल ही लग रहा था, मुझे लगा कि रियल है, बट रियल नहीं था। और इस तरीके से बहुत सारे स्टैचूज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे जयपुर के अंदर। और एक चीज़ और बताती हूँ, तो ये रास्ता था शीश महल का, है ना। तो हम यहाँ से शीश महल में गए थे और फिर वापस आ गए थे, क्योंकि यहाँ पिक्चर तो अलाउ थी ही नहीं। अब हम यहाँ से ही, यहाँ से भी जा रहे हैं, शीश महल से हम लोग एक्चुअली में निकल चुके हैं। तो ये आपको सामने ना ये मैगी दिख रही है, मैगी पॉइंट। तो ये था नहीं एक्चुअल में, यहाँ पे कोई मैगी पॉइंट वगैरह नहीं था, कोई रेस्टोरेंट में नहीं था। ये यहाँ से नाहरगढ़ से निकलने के बाद था। बट बस सिर्फ मतलब पिक्चर थी। और दक्षु बहुत खुश था। दक्षु एक बार फिर अपने डैडी के साथ गया कि मेरे को ना शेर से मिलना है। तो यहाँ पर ये शेर है, बिल्कुल रियल फीलिंग आ रही थी, जैसे बिल्कुल रियल। और वही गेट के बाहर आपको यहाँ पे भी इस तरीके से बंदूक, जो तोप, सॉरी बंदूक नहीं तोप, तो ये आपको देखने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे इस तोप के पास। तो वही चल रहा था। महल इतने बड़े बड़े हैं ना, सच बता रही हूँ, तो मैं तो थक ही गई थी, बहुत थक गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा। और अभी ना एक तोप के बारे में, अभी हम एक जगह और जाएंगे, तो वहाँ पे भी तोप आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्टैप बेल, मतलब ये सब चीज़ें लिखी हुई थी, क्या नाहरगढ़ का ऐतिहासिक जो भी चीज़ें हुई थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ था नाहरगढ़ के बारे में। और यहाँ पर नीचे की साइड ये पूरा ऐसे जयपुर दिख रहा था ऊपर से हमें, तो नक्काशी, तो मतलब अगर मैं तारीफ़ करूँ ना जयपुर की, तो मुझे सबसे अच्छा स्टेट लगा। ठीक है, बड़ा तो है ही, पर जयपुर जो है ना सच में अपने आप में ऐतिहासिक ही है। क्योंकि मतलब जो राजा थी, रानियाँ थी, मतलब किस तरीके से रहते थे, मतलब उनकी जो आन बान शान है ना, मतलब ये लगा लीजिए कि हमारे जो राजा रहे होंगे कितने मतलब रिच रहे होंगे, आप ये लगाइए। तो हर चीज़ का मतलब छत पे जाने का एरिया अलग है और एग्ज़िट का अलग है। और मतलब ये आप लगा लीजिए, इसमें मुझे तो लगता होगा कई कई मतलब कई कई हज़ार लोग रह सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ, मतलब इतने बड़े बड़े ये जो बना रखे हैं इन्होंने, कई हज़ार। और सारे ही ना कहीं जो सारे महल कह लीजिए, चाहे हवा महल नाहरगढ़ हो गया, या फिर आमेर फोर्ट है, या फिर मतलब बहुत सारे हैं, मतलब जितने भी हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उनकी कनेक्टिविटी एक दूसरे से इतनी सटीक कर रखी है कि अगर एक पर हमला हो तो दूसरे को कनेक्ट किया जा सके। तो आप अगर मैंने शायद इसके अंदर कहीं शूट नहीं किया, लेकिन एक वॉल थी, तो जो भैया हमें गाड़ी में लेके गए थे वो सब हमें बता रहे थे, नक्काशी भी उन्होंने दिखाई, नक्काशी के बारे में भी हमें मतलब बताया। हमने कोई
एक्चुअल में ना हमने कोई गाइड नहीं किया, क्योंकि हमें लगता है कि गाइड की इंडियंस को क्या ज़रूरत है। अगर आप अपनी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़े हैं तो शायद मतलब आपको थोड़ा बहुत तो चीज़ें, देखो जयपुर के लिए आपको पता ही है, किन्होंने इस शहर को, जयपुर को किसने बसाया, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें एक चीज़ और थी, इनके जो ये जितने भी, चाहे नाहरगढ़ हो गया या फिर आपका कि अ, और भी जितने भी महल थे ना, तो इनमें अब एक म्यूजियम और बना दिए गए हैं। तो म्यूजियम में हर, मतलब हर में तो नहीं है, हर किसी तो कह नहीं सकती मैं, हर किसी में नहीं है, लेकिन मोस्टली में यहाँ पे म्यूजियम बना दिए गए हैं। ठीक है, तो जो म्यूजियम जो बनाए गए हैं उसमें ना आपको सब, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, जितने भी, मतलब जितने भी बड़े बड़े कह सकते हैं, तो सबका, सबके स्टैचूज बनाए गए हैं। और इस तरीके से बनाए गए हैं ना, बहुत मतलब आप आपको देखकर ये लगेगा बिल्कुल रियल। यहाँ से मैं आपको पूरा जयपुर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ से इनकी छत से खड़े होकर आप पूरा जयपुर देख सकते हैं, अब ये लगा लीजिए। और खूबसूरती, यहाँ पे हवाएं ना इतनी मतलब ये लगा लीजिए, अब सर्दी है, बट सर्दी में आप सर्दी का एहसास भी नहीं करोगे, बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी। और हवा इतनी ठंडी ठंडी, इतनी अच्छी लग रही थी ना, बस। और पता है, मतलब देखिए, आप अगर आप दूर से मैं आपको दिखाती ना, तो आपको लगता है कि कोहरा भी है, बट इसलिए क्लियर भी नहीं हो रही है वो पिक्चर। देखो अभी जो मैं आपको दिखा कह रही थी ना, कि हर चीज एक दूसरे से अटैच्ड है, हर महल एक दूसरे से अटैच है, चाहे वो कोसों दूर है, कोसों, बट कहीं ना कहीं अटैच्ड है एक दूसरे से। तो वो चीज़ तो, और पहाड़ियाँ, मतलब आप ये लगा लो प्रोटेक्शन के मामले में या किसी भी चीज़ के मामले में, तो मतलब कैसे, मतलब ये लोग अपने आप को ही रक्षा करते थे, आप ये लगा लीजिए। चाहे आपको जौहर वाली जगह देख लीजिए आप, तो भाई मानना तो पड़ेगा, राजा रानियों के शहर है जयपुर, और जयपुर जैसा शहर मुझे नहीं लगा कि कोई है। और देखने में, मतलब आप कुछ भी चीज़ करेंगे, यहाँ पे बैंक भी है ना, तो बैंक भी इस तरीके से, मतलब राजाओं के जिस तरीके से महल होते हैं ना, उस तरीके से बैंक भी बना रखे हैं। मतलब बैंक ले लीजिए, मार्केट, और जयपुर भी ना एक्चुअल में कई जो है ना, कई चीज़ों में डिवाइड है। ठीक है, तो न्यू जयपुर जैसे पिंक सिटी जो बनाई गई है ना, अपना अपना बहुत एक्सपीरियंस अलग कैसा है। रहा? एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। कि तुम लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। यट अभी तो घूम रहे हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पैलेस पे अपन जा रहे हैं, उसको बोलते हैं जयगढ़ भैया की फोर्ट। वीडियो बना। कहाँ जाएंगे? हाँ तो भैया बताएं। भैया अब नेक्स्ट अपन जो पैलेस पे जा रहे हैं उसको बोलते हैं जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट एक आर्मी कैंट था, यहाँ पे आर्मी के जवान तैनात रहा करते थे। कोई दुश्मन आता था, दूरबीन के द्वारा देख के महल में ऐलान करते थे। और इसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी एक तोप है जो एक ही बार फायर हुई थी। अच्छा ठीक है जी, एक ही बार फायर हुई थी। उसके यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक गाँव है चाकसू, वहाँ जाके उसका गोला गिरा था। जहाँ गोला गिरा था वहाँ एक बहुत बड़ा पानी का तालाब बना दिया, खड्डा हो गया वहाँ, कहने का मतलब। अच्छा, तो अपन उसको देखने के लिए जा रहे हैं। एक ही बार फायर हुई थी? हाँ जी, अच्छा जी। वो भी ट्राई के दौरान चलाई गई थी। अपने अपने एक्सपीरियंस बताओ भाई। मन्नू तुम्हें कैसा लगा? तोप का खोला।
जोधाबाई का बर्थ प्लेस, हाँ जी, ये है, यहाँ पर जोधाबाई का जन्म हुआ है। और ये आमेर जो एक क्षेत्र, एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, ये स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। यह जयपुर नगर का प्रधान पर्यटक आकर्षण है। आमेर के बसने से पहले इस जगह पर मीणा जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें कछवा राजपूतों ने अपने अधीन कर लिया था, जिस पर कालांतर में कछवा राजपूत मान सिंह प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह दुर्ग व महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तुशैली के घटकों के लिए भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल द्वारों की श्रृंखलाओं, पत्थर के बने रास्तों से भरा यह दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावटा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर इस तरीके का सरोवर था। तो ये कुछ इस इन्फॉर्मेशन थी। और लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित यह आकर्षक भव्य दुर्ग पहाड़ी के चारों स्तरों पर बना हुआ है, जिसमें ये प्रत्येक में विशाल प्रांगण है। इसमें दीवाने आम अर्थात जनसाधारण का प्रांगण, दीवाने खास, विशिष्ट प्रांगण, शीश महल, जय मंदिर और सुख निवास आदि भाग है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सुख निवास भाग में जल धाराओं से कृत्रिम रूप से बना शीतल वातावरण, यहाँ की भीषण मतलब जो गर्मियाँ होती थी ना, तो आनंद होता था। यह महल कछवा राजपूत महाराजाओं एवं उनके परिवारों पर निवास स्थान हुआ करता था। दुर्ग के भीतर महल के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट ही इसमें आराध्य चैतन्य पंथ की देवी शिला को समर्पित एक मंदिर बना है। आमेर में एवं जयगढ़ दुर्ग के अरावली पर्वत में एक पर्वत के ऊपर ही बने हुए हैं। एक गुप्त पहाड़ी सुरंग के मार्ग से जुड़ा हुआ भी है। फ्नोम पेन कंबोडिया में वर्ष 2013 में आयोजित विश्व धरोहर की समिति में 37वें सत्र में राजस्थान के 5 अन्य दुर्गों सहित आमेर दुर्ग को राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों के भाग के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये एक महल की सबसे बड़ी विशेषता थी यहाँ पर। और यहाँ पर एक काली का मंदिर, जैसे मैंने आपको बताया अभी, काली जी का मंदिर था। तो वहाँ पर लेकिन उसका टाइमिंग जो था, अभी तो 3 साढ़े 3 ही बजे थे, तो वो 5 बजे खुलता है। तो वहाँ अभी था। सीढ़ियाँ गाइस इतनी है ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और मतलब अंदर ना बहुत खूबसूरत है ये तो। और जो मार्केट ना सीढ़ियों पर ही लगी हुई थी यहाँ पर। तो ये अपने आप में एक बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर देखने के लिए। यहाँ पर देखिए, अभी मैं अंदर जाऊँगी तो आप लोगों को गार्डन वगैरह भी दिखाऊंगी। ये सिर्फ अभी तो सीढ़ियाँ हैं, हम लोग चल ही रहे हैं ऊपर की साइड। मतलब बहुत सारी सीढ़ियाँ थी और मैं आपको बीच से बैक करके ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इतनी आ चुकी हूँ और इतनी सीढ़ियाँ मैं चल चुकी थी। तो बहुत मतलब सीढ़ियाँ बहुत ही जगह जगह। ये जो राजस्थानी म्यूजिशियंस होते हैं ये तो बैठे ही रहते थे, तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। या फिर कठपुतली का डांस हो गया, वो सब मतलब सब चीज़ मिल जाएगी। भैरव पोल यहाँ पर लिखा हुआ था। तो जो भी चीज़ों का अगर निर्माण जिस तरीके से भी करवाया था, तो अगर मैं गेट एंट्रेंस की बात करूँ तो भाई बहुत ही भव्य भव्य गेट थे यहाँ पर। तो एंट्रेंस तो बहुत लाजवाब था और सीढ़ियाँ उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हम जो थे थक चुके थे बिल्कुल। क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ तो हमने नहीं सोची थी, हमने सोचा थोड़ी बहुत होगी, बट बहुत सीढ़ियाँ थी। और यहाँ पे ही देखो मंदिर है ना, तो ये मंदिर के लिए प्रसाद था। माता काली का मंदिर है ऊपर, तो बट वो अभी खुला नहीं था। तो हमने सिर्फ घूमा था, तो केवल महल ही घूमा था, तो हम मंदिर नहीं जा पाए थे। तो यहाँ पर इस तरीके से अब बस थोड़ा सा ही दूर है। यहाँ पर बच्चे नहीं थकते हैं, हम लोग थक जाते हैं बट बच्चे नहीं थक रहे थे हमारे यहाँ पर। और सब बोले थे चलो 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 चलो। तो अब ये मेन एंट्रेंस में हम अंदर महल के अंदर आ चुके हैं। तो ये बस कुछ एंट्रेंस था, जब सीढ़ियाँ सारी पार कर लोगे तो ये एंट्रेंस मिलेगा। और ये बहुत बड़ा सा, हमें से आंगन कहें, चौपाल कहें, जो भी कहें आप, तो ये था। तोप हर जगह, मतलब हर महल के अंदर, मोस्टली महल के अंदर ही आपको इस तरीके से तोपें मिलेंगी। ऊपर ये झरोके टाइप के मिलेंगे जो हवा आने के लिए, छोटे छोटे। जो यहाँ की प्रथा है कि पर्दा प्रथा, कहीं
दूर ना हो, तो उसके लिए इन लोगों ने इस तरीके से झरोखे टाइप के हर महल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे ये कहीं ना कहीं। और इसके ऊपर एक जो महल है, वैसे उसमें मुझे कुछ इतना ख़ास लगा नहीं देखने के लिए, बट जो दीवाने ख़ास वगैरह जो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या होता है ना, एक्चुअल में जो गाइड होते हैं वो पूरी डिटेलिंग में बताते हैं, बट जो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जैसे मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मैं बता ही दी है मैंने, तो बस वही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी जो सामने एक बहुत बड़ा आपको ढोल मिलेगा देखने के लिए, तो वहाँ पे शायद राजा लोग बैठते होंगे, तो वहाँ से जो राजा थे ऊपर से जो भी प्रोग्राम होता कराते होंगे तो वो लोग देखते होंगे। तो इस तरीके से हाँ, इसमें खाने पीने का सामान जो था महल के अंदर अवेलेबल था। इसमें रेस्टोरेंट टाइप का भी छोटी सी, मतलब कह सकते हैं, बहुत बड़ी तो शॉप नहीं थी, बट छोटा सा रेस्टोरेंट था, जिससे आप मतलब कोई चीज़ खाने पीने की चीज़ें जो मिल रही थी वो इसके अंदर। और ये था बैक साइड का एरिया महल का। तो यहाँ से वही आपको जयपुर दिखेगा, तो वो है आपको हर महल से दिखेगा, और हर महल एक दूसरे से कनेक्ट है यार। तो क्योंकि भाई इतना ज़्यादा है ना, तो मुझे लगता है कि सारे महल एक दूसरे से कनेक्ट हैं कहीं ना कहीं, तो वो सारे थे कनेक्ट। तो चाहे वो आमेर का किला हो, जयगढ़ हो, या फिर हवा महल हो, या कहीं पे भी जो भी है, तो वो कहीं ना कहीं आपको सब मिलेंगे एक दूसरे से अटैच्ड। और सीढ़ियाँ तो बस आप पूछिए मत, बस सीढ़ियों को ना चढ़ चढ़ के लोग परेशान थे बहुत। और गर्मियों में यार क्या ही करेगा ये हाल, अगर हम इतनी सीढ़ियाँ गर्मियों में चलते ना, तो हमारे पसीने से लथपथ हो गए होते। बट ठीक किया हमने कि हम सर्दियों में आए हैं, गर्मियों में नहीं आए हैं। तो अब हम आ गए हैं सबसे खूबसूरत, जो मुझे सबसे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ये था खजाना महल। तो जो मतलब इतने के लिए घूमे ना, मतलब जो वो कहते हैं हम थक गए थे, तो रिफ़्रेश होने के लिए तो ये सबसे बेस्ट प्लेस लगा मुझे। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, और डांस भी किया हमने, फ़ोटो क्लिक्स कराए, और फ़ोटो के लिए ना बहुत अच्छे सेल्फ़ी पॉइंट्स भी थे, झूला था। और यहाँ पे मतलब एक आप रिलैक्स वाला जो है, और पता है क्या, ये बहुत ऊंचा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा मतलब इसे बड़ा भी नहीं कह सकते। और इसी वाले महल में हमें जब हम जाएंगे ना खजाना महल के अंदर, तो वो मैंने पिक्स भी डाली हैं, एक्चुअली वीडियो बनाई थी, बट पता नहीं वीडियो कैसे करके डिलीट हो गई या जो भी हुआ। बहुत बड़ी आपको रिंग देखने को मिलेगी, और इसके अंदर सबसे पहले आपको एंट्री में जैसे ही आप जाएंगे तो प्योर राजस्थानी वाइब आएगी, और इस तरीके से एक फ़ील आता है राजस्थान वाला बहुत अच्छा सा। क्योंकि यहाँ पे जो है, जो राजस्थान जो डांस है वो पूरा फॉग वगैरह वो पूरा, मतलब इस तरह राजस्थानी लोग यहाँ पे आपको मिट्टी के बर्तन बनवाते हैं ये अंकल। तो छोटा सा कप यहाँ पे परी भी बनाएगी, क्योंकि परी को तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना था, तो परी कह रही थी चलो मेरे को बनवा दो, तो ये अंकल अपना हाथ लगवा देते हैं, बस बना तो खुद ही देते हैं। तो परी बनाएगी यहाँ पे, और भाई ने भी बनाया था, तो सब लोग ना कह रहे थे हम भी बनाएंगे हम भी बनाएंगे। बट हमसे लास्ट टाइम पे गलती हमसे एक चीज़ हो गई कि बेचारी ये बनाएगी, लेकिन पता है क्या होगा, बना के ना ये इन्हीं को दे जाएगी। बट ये अंकल ये कह रहे थे कि आप जैसे जो भी अपना कुल्हड़ जो बनाते हैं ना, तो बनाओ और आप ले भी जा सकते हो। मतलब कि एक याददाश्त हो जाती है ना कि हमने वहाँ पे ये चीज़ बनाई, बट यार हो सकता है टूट भी जाता, तो हम नहीं निकलते हुए हमें टाइम नहीं लगा या हम भूल गए, ऐसा कुछ हुआ था, तो हमने इस बेचारी का नहीं लिया था। ये ना मेरे से बाद में होटल में पूछ रही थी, मम्मी जो मैंने बनाया था वो कहाँ है, तो ये बनाएगी। देखो इसने पूरा ही मज़ा लिया है जयपुर ट्रिप का, और इसे जयपुर ना सच बताऊँ तो इसको बहुत पसंद भी आया। तो बस देखो बन गया, कितना इजीली बनाना, लेकिन हम लोग नहीं बना सकते यार, ये तो अंकल का रोज़ का काम है, तो ये तो पता नहीं डेली बनाते होंगे, तो इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमारे लिए इस तरीके से गोल पूरा बनाना ना, सच बता रही हूँ मैं नहीं बना सकती, मतलब मैं कर ही नहीं सकती इस तरीके से हम लोग, क्योंकि या तो हम उसको सीखें और बस धागे से काट देंगे, और देखो कितना अच्छा बनाएगा। और कह रहे थे ऐसा हाथ करो, मैं आपके हाथ पे रखता हूँ इसको,
तो देखो रखा है इन्होंने, और ये कितनी खुश हो जाएगी देखो देखने के बाद। इस तरीके से फ़ोटो खिंचवा रहे थे अंकल। तो ये देखिए यहाँ पर घूमर डांस चला था, यहाँ से मेरी देवरानी और भी जो लोग आ रखे थे, खूब अच्छा। देखो दियारा और सानवी भी ना डांस में, और सच बताऊँ ना तो दियारा ने तो डांस यहीं से सीखा था। तो ये जो मैं खजाना महल की बात कर रही थी ना, तो देखिए ये था खजाना महल इसके अंदर, और ये बहुत 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 खूबसूरत था। मतलब इसकी अगर मैं बात करूँ ना, सच में मतलब रियल तो जब लगता है ना कि जब आप अंदर जाके महल को बिल्कुल देखो, क्योंकि वहाँ पे जो जैगड फोर्ट था ना उसमें तो फ़ोटो क्लिक्स नहीं करने दिया था, बट इसमें फ़ोटो अलाउड थे, तो मैंने फ़ोटो ही खींचे। बहुत खूबसूरत था अंदर से, एकदम शीश महल की तरह, मतलब पूरा शीशे से बना था, ऊपर नीचे आप देखो तो आपको चारों तरफ आप दिखाई दो इसमें। तो म्यूज़ियम भी था इसके अंदर, ज्वेलरी का पूरा, मतलब इसमें जो भी ज्वेलरी वगैरह या जो रानी के मुकुट वगैरह जो रखा हुआ था बिल्कुल रियल रखा हुआ था। और ये देखो जो मैं अंगूठी की बात कर रही थी ना, तो वो ये थी अंगूठी, तो इतनी सुंदर लग रही थी ना ये अंगूठी, बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा। तो बस जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो हमारी सारी थकान जो है कहीं ना कहीं मिट जाती है। सच में रियली जयपुर जैसा तो शहर शायद ही कोई हो, क्योंकि मतलब मैंने और सिटी भी जैसे हिमाचल भी गई हूँ और भी सिटीज़ गई हूँ, बट जो जयपुर में फ़ील आया ना वो मुझे शायद ही किसी सिटी में नहीं आया, क्योंकि इतना कुछ देखने के लिए और इतना जानने के लिए जयपुर में है कि आप उसको जितना जानो ना उतना कम है। यहाँ पे एंट्रेंस पे ही गणपति मिलेंगे, और रिलैक्सिंग के लिए देखो कितना अच्छा ना, मैं बोल रही थी ना बहुत सारे सेल्फी पॉइंट मिलेंगे आपको। तो सबसे अगर बेस्ट प्लेस की बात करूँ तो खजाना महल इज़ द बेस्ट, और अगर आप लोग जाएं तो बिल्कुल भी मिस मत करना इसको। जयपुर में कहीं जाए ना जाए पर खजाना महल ज़रूर जाना गाइस, ज़रूर जाना, क्योंकि इससे अच्छा प्लेस ना कोई नहीं हो सकता। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, मतलब म्यूज़ियम भी और शीश महल भी, और एक मतलब राजस्थान की पूरी वाइब इसके अंदर आपको अगर आपको देखना है तो खजाना महल इज़ द बेस्ट प्लेस। और अंदर भी फ़ोटो क्लिक के लिए मना नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा चलिए, अब मैं यहाँ पे कनक गार्डन पहुँच चुकी हूँ। कनक गार्डन में मैं मिली हूँ इनसे, ठीक है। तो ये अपना इंटरव्यू देंगे खुद, ये मेरे सब्सक्राइबर भी थे और मुझे फ़र्स्ट टाइम मिले थे। तो इन्होंने मतलब काफ़ी स्टेट साइकिल से कवर करे हैं, तो ये बताएंगे। देखो यहाँ पर सब कुछ, अब अपना इंटरव्यू आगे देंगे पूरा। मतलब ये बहुत अच्छा बच्चा कहूँगी मैं इसको, बहुत अच्छा था ये बंदा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेहनत करने वाला जिसे कहते हैं ना। और इतने सारे स्टेट इन्होंने साइकिल से ही कवर करे हैं, तो मैं आपको अभी दिखा। भाई क्या कहते हैं, किस नाम से आपका चैनल? मेरा चैनल का नाम है वैक्सी 701। तो कितने स्टेट कर लिया आपने? मैंने साइकिल? 15 स्टेट कर लिए साइकिल से। कौन कौन से, जैसे थोड़े बहुत बता अभी दो। जैसे राजस्थान, गुजरात, यूपी, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल। उत्तराखंड भी होया यार? हिमाचल, जम्मू कश्मीर। साइकिल से? जी सर। एक बार अपनी आईडी और बता दो। वैक्सी 701 यूट्यूब पे सर्च कर यूट्यूब और लो। इंस्टाग्राम दोनों पे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। अब देखो मेरे जस्ट पीछे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है गोपीनाथ टेम्पल, जो कम से कम 300 साल पुराना है। कान्हा जी का मंदिर, कान्हा जी हमारे साथ गए थे, तो वो दिखा दिया। अब हम आ गए होटल में, और होटल में शाम को आने के बाद हमें लगी चाय, तो हम पहुँच गए चाय पीने। तो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे जयपुर से पुष्कर के लिए। तो जयपुर की ट्रिप इतनी ही थी गाइज़, इतनी ही थी। तो हम निकल रहे हैं होटल से, और अब हम आपको मिलेंगे पुष्कर में। तो दियारा बहुत हो रही है खुश कि मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो पुष्कर में भी आपको मैं बहुत सारी चीज़ों को दिखाऊंगी, बहुत सारे प्लेसेस को दिखाऊंगी, जैसे ब्रह्मा जी टेम्पल हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे भी। तो मोस्टली देखो पुष्कर इतना बड़ा तो नहीं है, बट जितना कवर कर पाऊंगी उतना करूँगी। और मेरे ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।